Good evening students, this is Deepak Agrawal and today in this video I am going to tell you about letter to the editor related to suggestion. Now let's get started without wasting any time. देखिए समझते हैं इसको। लेटर टू द एडिटर सजेशन वाला है, ये सुझाव वाला है, अपने व्यूज़ देते हैं इसमें। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट गिवन सो मच इम्पोर्टेंस इन द कंट्री एज इज गिवन टू एकेडमिक्स। ये कह रहे हैं गेम्स और स्पोर्ट्स को हमारे देश में इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि पढ़ाई को दिया जाता है, एकेडमिक्स को दिया जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आवर अचीवमेंट्स इन द इंटरनेशनल एरिना हैव नॉट बीन वेरी स्पेक्टेक्युलर। और परिणाम स्वरूप जो हमारी उपलब्धियां हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वो शानदार नहीं रही हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड ऑन द नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट। हमको एक लेटर लिखना है एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को, गेम्स और स्पोर्ट्स का महत्व बताते हुए और ये बताते हुए कि ज़रूरत है गेम्स और स्पोर्ट्स के प्रति जागरूकता पैदा करने की। यू आर सुनील / सुनीता, आप सुनील या सुनीता हो, लड़के सुनील लिखेंगे, लड़कियां सुनीता लिखेंगी। 4/30 बलदेव नगर न्यू दिल्ली। आप 4/30 बलदेव नगर न्यू दिल्ली के रहने वाले हो। इस क्वेश्चन को देखते हैं हमने कैसे सॉल्व किया। 4/30 बलदेव नगर न्यू दिल्ली, ये हमारा सेंडर्स एड्रेस है, यानी कि जो लेटर लिख रहा है ये उसका पता है। इसके बाद में हमने एक लाइन छोड़कर डेट लिखी 20 अगस्त 2020। इसके बाद में देखिए एक लाइन छोड़ के हमने लिखा द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ये हमारा रिसीवर्स एड्रेस है, यानी कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं ये उसका पता है। इसके बाद में एक लाइन छोड़ के हमने लिखा रीजन्स फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स इन द इंटरनेशनल एरिना। इसका मतलब हुआ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय खेलों के खराब प्रदर्शन के कारण। क्या कारण है? इसके बाद में सैल्यूटेशन स्टार्ट किया, हमने सर लिखा। अब देखिए हमने इसको किस प्रकार सॉल्व किया है। पहला पैराग्राफ जो हमने लिखा है वो देखिए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर I would like to highlight the inadequate importance given to games and sports in comparison to academics। इसका मतलब हुआ आपके सम्मानित अखबार के कॉलम के माध्यम से मैं पढ़ाई की तुलना में खेलों को दिए गए अपर्याप्त महत्व को हाईलाइट करना चाहता हूँ। As a result of this, our achievements in the international arena are not satisfactory and spectacular। स्पेक्टिकुलर का मतलब होता है शानदार, सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतोषजनक और अचीवमेंट्स का मतलब होता है उपलब्धियां। तो मतलब हुआ इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां संतोषजनक और शानदार नहीं रही हैं। देखिए सेकंड पैराग्राफ में हमने इस प्रकार लिखा है, There are no facilities for sports and games for the child in the colony where he lives in। जिस कॉलोनी में बच्चा रहता है उस कॉलोनी में गेम्स और स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। नो ओपन स्पेसेस आर लेफ्ट फॉर देम। और बच्चों के लिए कोई भी खाली स्थान नहीं बचे हुए हैं, यानी खाली जगह खेलने के लिए नहीं है। द कंडीशन ऑफ मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर वर्स। और कई स्कूलों की, अधिकतर स्कूलों की जो कंडीशन है, दशा है, वो बहुत ज़्यादा बदतर है। मैनी ऑफ देम डोंट हैव इवन अ स्मॉल प्लेग्राउंड। और कई स्कूलों में तो प्लेग्राउंड भी नहीं है, छोटे प्लेग्राउंड भी नहीं है, छोटे खेल के मैदान भी नहीं है। जस्ट फॉरगेट अबाउट द फैसिलिटीज़। और सुविधाओं के बारे में तो हम भूल ही जाएं। आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ हैविली लोडेड इन फेवर ऑफ एकेडमिक्स। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा जोर देता है एकेडमिक्स पे,
एकेडमिक्स का फेवर करता है, पढ़ाई का ज़्यादा फेवर करता है। सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सच स्टूडेंट्स टू एस्पायर फॉर एक्सीलेंस इन एनी स्पोर्ट। इसलिए हम इस तरह के छात्रों से किसी भी स्पोर्ट्स में उत्कृष्टता की आकांक्षा करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इंडिया शुड कैच इट्स बडिंग स्पोर्ट्समैन एट देयर यंग एज एज चाइना डज। इंडिया को अपने उभरते हुए खिलाड़ियों को छोटी उम्र में ही चुन लेना चाहिए, जैसा कि चाइना करता है। देखिए थर्ड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में हमने क्या लिखा है। वी शुड एनकरेज आवर स्टूडेंट्स टू टेक अप स्पोर्ट्स एंड गेम्स एज देयर फ्यूचर करियर। हमको स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स को, गेम्स और स्पोर्ट्स को अपने फ्यूचर करियर के रूप में लें। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस टू ऑल डिजर्विंग स्टूडेंट्स कैन बी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड्स। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप जो होती है, यदि वो स्कूल और कॉलेज में मिले योग्य छात्रों को, तो ये एक हेल्पफुल कदम हो सकता है इस मैटर में। द गवर्नमेंट शुड बी फेयर टू प्रमोट ऑल द स्पोर्ट्स। गवर्नमेंट को सभी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में फेयर होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट को सभी स्पोर्ट्स जो होते हैं उनको इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। देन वी कैन एस्पायर फॉर मेडल्स एट द ओलंपिक्स। फिर हम ओलंपिक्स में मेडल की आकांक्षा रख सकते हैं। इस प्रकार देखिए हमारा लेटर खत्म हो गया। लास्ट में हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया, योर्स फेथफुली सुनील। सुनील क्वेश्चन में गिवन है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी आपने लेटर टू द एडिटर की वीडियो देखी जो कि सजेशन पर आधारित थी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में नहीं आता वो इस वीडियो को बार बार में देखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।